मैं अविनाश राजवंश। आज हमारे शो की शुरुआत हो रही है मेरी कलम से, और इस शो की शुरुआत करने के लिए हमने यही सोचा था कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने इस पहले एपिसोड में बुलाएंगे जो आखिरकार समाज की पहली और अंतिम गुरु होती है, और वो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो हमारी माँ ही है। इसीलिए आज हम अपने पहले एपिसोड में माँ यशोदा को बुलाया है। रामानंद सागर के श्री कृष्णा में जिन्होंने माँ यशोदा का रोल किया था दामिनी कन्वल जी को। दामिनी कन्वल जी का हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपके शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ अपने बच्चे को पालने में अपना सर्वस्व लुटा देती है, उसके लालन पालन में अपना पूरा समय बिता देती है और कोशिश यही करती है कि उसका उज्जवल भविष्य बने। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही बच्चा उसको ओल्ड एज होम भेज देता है। आखिर क्यों? मैं चाहूंगा कि माँ यशोदा जरूर इस बात को बताए कि आखिरकार व्यक्ति ऐसे क्यों करते हैं और हम इन कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं और उन बच्चों को कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें। इस विषय में मेरे विचार काफी लोगों से अलग होंगे शायद। मैं नहीं जानती सही या गलत, पर चूंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं जो अपनी बच्ची को दुनिया में लाई हूँ, जो मैं उसे पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, मैं नहीं मानती कि मैं उससे कोई एहसान कर दूँ। इनफैक्ट वो मुझे इतनी खुशियाँ देती है कि मुझे लगता है वो मुझ पर एहसान करती है। एंड इसके आगे फिर मुझे नहीं लगता मुझे उससे कुछ भी मांगने का हक है। वो अपनी मर्जी से कुछ करती है, मेरा ख्याल रखना चाहती है, तो वो मेरी खुशकिस्मत है। और उसके अलावा मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उस पर किसी भी बात को लेकर डिपेंडेंट हूँ। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, अपनी खुशियों के हिसाब से। क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट जी चुकी हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल तो रखना चाहिए, उनसे प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपने फ्यूचर का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा मौका ना हो कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे ना कर पाए, ना वो खुशी से जी पाए, ना माता पिता खुशी से जी पाए। और मुझे लगता है शायद जिस किरदार को मैंने निभाया, मेरी खुशकिस्मती जो थी, यशोदा मैया ने भी शायद ये ही सोचा होगा जब कृष्ण भगवान को छोड़ के मथुरा गए और शायद ही कभी लौट पाए। मुझे नहीं लगता यशोदा मैया ने कभी शिकायत की होगी, क्योंकि उनके लिए जो 14 साल उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ बिताए, वो 14 जन्मों जितनी खुशियां उनको दी। माँ यशोदा के साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अभी थोड़े से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर हो। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए, तय कीजिए, तय कीजिए हमें किस दिशा में जाना है। हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर मकान रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है, सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते?
कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए। इस महामारी के कारण ही सही हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोनने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आखिरकार हम नारी को एक शक्ति के रूप में ही पूजते हैं, लेकिन आज हमारे देश में ही नारी का सम्मान क्यों नहीं है? आखिर निर्भया जैसा कांड हमारे यहाँ क्यों हुआ और आज भी हो रहा है? यह हमारी संस्कृति का अंत है या हमारी सोच का? ये जो आपका सवाल है, ये सवाल मैं खुद रोज करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है हमारे देश में, जबकि हम हर देवी की पूजा करते हैं और इतना मानते हैं देवी को और कहते भी हैं औरत देवी का रूप है, फिर भी क्यों हम करते हैं? क्यों बच्चियों को गर्भ में ही मारा जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं? क्यों हम उनके साथ अत्याचार करते हैं? क्यों निर्भय जैसे केसेस होते हैं? मैं ऑनेस्टली पूछे तो मैं खुद इस बात को समझ नहीं पाई। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, शायद हमारी ही परवरिश में कहीं कमी रह जाती है जो लोग ऐसा करते हैं। शायद एक माँ जब अपने बेटे में उतनी इज्जत अपने लिए नहीं पैदा कर पाती या औरतों के लिए नहीं पैदा कर पाती, तो ये जरूर आई थिंक हर माँ को सोचना चाहिए जब वो बच्चे को, बेटे को दुनिया में लाती है और उसको
प्यार देती है उसको वो सीख जरूर देनी चाहिए कि वो हर एक औरत को, सिर्फ अपनी माँ और बहन को नहीं, हर एक औरत को उसी नजरिए से देखे, उसी इज्जत से देखे, ताकि ऐसी घिनौनी चीजें हमारे देश में कभी ना हो। मैं नहीं मानती कि हमारी संस्कृति खत्म हो रही है या जो भी है, क्योंकि मुझ में बहुत उम्मीदें हैं कि ये खत्म होगा, ये जो गलत चीजें खत्म होगी, संस्कृति खत्म नहीं होगी और ये युग खत्म भले हो जाए, अच्छा युग ही आएगा। तो मैं उम्मीद के साथ जीना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें खत्म जरूर होंगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल की माएँ अपने बच्चे को अंग्रेजी के कुछ अक्षर सिखाने में हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों नहीं सिखा रही है। जिस प्रकार हम बचपन में अपनी माँ से हमेशा एक चीज सीखते आए हैं कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता दोनों नहीं भूलनी चाहिए। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आगे करके एक हमेशा श्लोक बुलवाती थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आखिरकार आज ये देखने को क्यों नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि माँ यशोदा हमारी उन माओं को ये भी सिखाए कि ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता भी बच्चों को सिखानी चाहिए। नहीं, हमारे बच्चे एक दिन हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से दूर हो जाएंगे और हम जिस आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सोच रहे हैं, कहीं हम इससे वंचित ना हो जाएं। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी भाषा, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा, आपको अपनी संस्कृति से दूर ले जाए। हमारी संस्कृति है क्या? मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी संस्कृति में अच्छा इंसान होना, एक दूसरे का ख्याल रखना और अपने माता पिता की इज्जत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, ये हमारी संस्कृति है और वो किसी भाषा से कम नहीं होती है। हाँ, अपनी भाषा जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि वो हमारी भाषा, हम गर्व के साथ हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी बोल के या वेस्टर्न कपड़े पहन के आप कहीं ऐसे इंसान कम नहीं होते। सच पूछे तो मैं भी काफी अंग्रेजी बोलती हूँ, मेरे पापा शिक्षक थे, हम पूरी दुनिया में हैं, लेकिन माता पिता ने मुझे अंग्रेजी के साथ साथ अच्छा इंसान होना नहीं सिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी अपनी संस्कृति से दूर हो चुकी हूँ। तो हम शायद चीजों को उलझा देते हैं, हम कहते हैं ये जीन्स पहनना, अंग्रेजी बोलना आपको संस्कृति से दूर ले जाता है। लेकिन कई बार आप देखिए, पूरे हिंदुस्तानी कपड़े पहन के, अच्छी भाषा बोल के लोग गलत काम कर जाते हैं। तो फिर तो वो संस्कृति और अच्छा इंसान होना एक अलग चीज होती है। आप जो बोलते हो, भाषा बोलते हो या जो आप कपड़े पहनते हो, वो एक अलग चीज होती है। माँ यशोदा के साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अभी थोड़े से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाए। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं,
छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफा निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूँ। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान होशियार, और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनस्टैंड बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं। अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, माली माली। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे। जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास? मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखल लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए नहीं चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए। और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए Really? What to say? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। आज हमारे समाज में पति और पत्नी दोनों को जॉब करने का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में हम अपने बच्चों को टाइम कहाँ से दे पाएंगे? क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को सबको सिखा सकती है, कोई पिता और कोई भी नहीं सिखा सकता है। आखिर हम अपने समाज में क्या योगदान कर रहे हैं?
मैं चाहूंगा कि माँ यशोदा ऐसी माओ को भी एक संदेश दे, जिससे वो अपने बच्चों को कम से कम थोड़ा समय जरूर निकाले, जिससे उसकी परवरिश अच्छी होगी और बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और उसके अंदर सद्गुण और अच्छे विचार जरूर आएंगे। देखिए, इस मामले में भी शायद मेरे विचार अलग ही होंगे, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ, मैं एक वर्किंग मॉम हमेशा रह चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ जितना मैं काम करती हूँ मेरे लिए मेरी बच्ची के साथ समय बिताना, वो भी समय क्वालिटी समय जिसको हम कहते हैं, अच्छे से समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस करना पड़ता है आपको, आप काम भी करिए। मैं काम करती हूँ इसलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। काम नहीं कर रहे होते तो शायद आप मुझे जानते भी नहीं। काम करने में कोई हर्ज नहीं है, काम करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन काम में आप इतना उलझ जाए कि बच्चों को भूल जाओ और कोई और संभाल रहा है अपने बच्चों को, वो सही नहीं है। एक बैलेंस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मतलब मैं तो कई बार ऐसे देखती हूँ, कुछ माएँ घर पे होती हैं, घर पे ही रहती है, फिर भी आया बच्चों को खिला रही होती है या ट्यूशन टीचर आके पढ़ा रहा होता है, तो वो गलत है। साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि माता पिता को जरूर अगर हो सके थोड़ा बहुत काम करके, जैसे मैंने पहले कहा, आत्मनिर्भर होना चाहिए। काम आप नहीं करोगे, आप बच्चों पे ही ध्यान दोगे, कल आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर आप बच्चों की तरफ देखोगे कि मुझे संभालो, मैंने तुम्हें संभाला था, फिर वो गलत हो जाता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काम जरूर करिए, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी जरूर दीजिए। जाते जाते मैं माँ यशोदा से एक सवाल और पूछूंगा कि आखिरकार आपने श्री कृष्णा में जो माँ यशोदा का किरदार निभाया वह अद्वितीय है, उसे कोई भूल भी नहीं सकता। उस किरदार के बाद लोग आपको माँ यशोदा के रूप में पूजने लगे थे। आखिरकार इसका असर आपकी जिंदगी में भी पड़ा होगा। आखिरकार उस किरदार को निभाने के बाद आपकी जिंदगी में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। इतनी तारीफ करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं समझ में नहीं आता क्या कहूँ। हाँ जी, कई बार होता है कि मुझे लोग यशोदा मैया कहते हैं और मुझमें आई थिंक माँ का रूप देखते हैं, लेकिन माँ का रूप देखिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यशोदा मैया का रूप मत देखिए, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी उनके साथ तुलना करना ही गलत है, क्योंकि वो मैं भी पूछती हूँ उनको, तो मैं तो उनके आसपास भी नहीं हूँ। और मेरे साथ जो इन्फ्लुएंस हुआ है कि आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पे हमेशा ये प्रेशर रहा है कि मुझे एक अच्छा इंसान होना है। वैसे ही था क्योंकि माता पिता ने संस्कार दिए हैं, लेकिन यशोदा मैया करके बाद और लगा कि नहीं, लोगों को मुझसे उम्मीद है, लोग मेरी तरफ एक इज्जत से देखते हैं, तो मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँ कि उनको लगे कि ये सही नहीं है। कोशिश की है, बहुत गलतियां तो हर कोई करता, मैंने भी की ही होंगी, पर आई थिंक मैं यशोदा मैया की तुलना नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। फिर से आपका स्वागत है हमारे नए शो में मेरी कलम से। आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे पहले एपिसोड के लिए एक वरदान भी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे एपिसोड में आकर के हमारे दर्शकों के लिए एक नया मार्गदर्शक बनी है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में यूं ही तरक्की करते रहें और आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। मैं अपने दर्शकों से भी यही चाहूंगा कि वो माँ यशोदा के लिए जरूर कुछ न कुछ कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।